मन के विकार, क्रोध आदि कभी निकलते हैं तो थोड़े बहुत निकल जाने दो, लेकिन सावधानी रखो, नजर रखो पानी खेत में जा रहा है, किस खेत में जा रहा है? जहर के खेत में तो नहीं जा रहा, जहरीली झाड़ियों में तो नहीं जा रहा। तो मन तो काम करेगा, चाहे तो इसे खोटी बातों में लगाओ, चाहे तो इसे खोटे विचारों में डुबो दो, चाहे तो इसे जहर के खेत में भेज दो, और चाहो तो जिन मंदिर में भेज दो। कोई बैठे बैठे सम्मेद शिखर की यात्रा कर लेते हैं और कोई बैठे बैठे दुनिया भर के पाप कर लेते हैं। अच्छा कौन? समय वही है, मन वही है, उपयोग वही है। ज्ञानी, जब तुम 10-5 रुपये खर्च करते हो तो 10 बार सोचते हो। बेटे के हाथ में जब खर्च के लिए 20 का नोट रखते हो तो 100 बार सोचते हो। और जब अपने विचार खर्च करते हो, जब अपना ज्ञान खर्च करते हो, जब अपना उपयोग खर्च करते हो तो कितने बार सोचते हो? गाली देना है तो चालू हो गए, भौंकना है तो भौं 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 चालू हो गए। उसका औचित्य क्या है? तुम्हारा ज्ञान का कितना दुरुपयोग हो रहा है? कसाय ने, क्रोध ने, अभिमान ने तुमको कितना अंडर कंट्रोल कर लिया कि तुम जबरदस्ती चिल्लाए जा रहे हो, जबकि नुकसान खर्च हो रहा है। ज्ञान क्या हो रहा है? मान लो अपना मन, अपनी आंखें किसी गंदे सीरियल पर टिकी हुई हैं, उसके साथ साथ हमारा उपयोग खर्च हो रहा, हमारा ज्ञान खर्च हो रहा। क्या? अब वो देखना, ईसीजी मशीन देखी आप लोगों ने? ईसीजी मशीन किस किसने देखी है? ईसीजी मशीन किस लिए होती है बताओ? भगवान करे सबको ईसीजी मशीन ना देखना पड़े, क्योंकि वो हार्ट अटैक से संबंधित हार्ट के पल्स वगैरह नापने के काम आती है। ईसीजी मशीन यूं यहां मशीन लगाया, एक इधर फंसाया, एक इधर फंसाया, एक इधर फंसाया और यूं चालू किया, और फिर उसमें से लंबी पूंछ निकलती है ना। आज सिस्टम चेंज हो गया हो भले, लेकिन कार्डियोग्राम, एक लंबी सी पूंछ निकलती चली जाती है, जैसे वो हनुमान जी की पूंछ लंबी होती जाती। लंका में हुई थी ना जब हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाने की बारी। ये सारी की सारी मशीनों का आविष्कार ऐसे ही हुआ है। हनुमान जी की पूंछ लंबी हो सकती है तो मशीन में से पूंछ क्यों नहीं निकल सकती? इससे देखो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हार्ट को उसने पकड़ा और हार्ट कैसे काम कर रहा है, वो फटाफट उस पर लाइनिंग आ गई है कि कहां डिस्टर्ब हो रहा है। उस मशीन ने बताया कि तुम्हारी इतनी सांसें खर्च हुई हैं, तुम्हारा हार्ट इस ढंग से काम खर्च कर रहा है। इस मशीन से एक बात ये भी सीख लो कि ऐसे ही हमारा ज्ञान खर्च हो रहा है, हमारी बुद्धि, हमारा उपयोग खर्च हो रहा है। और अगर विज्ञानिकों ने चाहा तो इसकी भी मशीन आ जाएगी कि तुमने जो जो बुरा सोचा उसकी ये काली काली लाइनिंग आई है, तुमने जो जो विकार सोचे इसकी नीली 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 लाइनिंग आई है, तुमने जो अच्छा उपयोग किया, निर्मल भाव किए, वो देखो ये वाइट, येलो, केसरिया कलर की लाइन आई। 6 लिस्सा तो आई ना शास्त्रों में, ये आ जाएगा मशीन पर, साफ चोर पकड़े जाएंगे और सबसे पहले वो मशीन सागवाड़ा यहां लगवाई जाएगी। हाँ, यहाँ के तो लोगों की सब अच्छी आएगी क्योंकि अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। तो मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। थोड़ा सा अपन मन को जीतने की कोशिश करें, और जीतेंगे तो क्या, उसको सही दिशा देवें, जोड़ देवें। अच्छा अवसर मिल रहा है, जुड़ जाओ। भक्ति का मौसम आया है, जुड़ जाओ। पास में तपस्वी विराजमान है, जुड़ जाओ। जनवाणी का लाभ मिल रहा है, जुड़ जाओ। जोड़ना उसका जीतना है। यूं ज्यादती करके जीतना तो मुश्किल है। ज्यादती करके जीतेंगे तो विस्फोट होगा। हमें समझदारी से अपने जीवन को सही दिशा देना है। नेचर भी बदले, सिग्नेचर भी बदले, और सिग्नेचर बदले ना बदले,
क्योंकि आजकल काम कंप्यूटर पर भी हो जाता है ना। कई लोग ऐसे हो गए बच्चे कि उनको अक्षर लिखना नहीं आता है। क्यों? हाथ से काम नहीं पड़ता। सिग्नेचर बदले ना बदले, लेकिन नेचर जरूर बदले। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। पुण्य और पाप, पुण्य और पाप दो पहिए हैं जिनके बल पर संसार चलता है। जीव संसार में सुख दुख भोगता है। पाप करते हैं तो पाप का फल मिलता है, पुण्य करते हैं तो पुण्य का फल मिलता है। बोलते ना, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, हाँ कोई कारण होगा। क्यों? ऐसा क्यों है कि कोई सुखी है कोई दुखी है? तिरुक्कुरल एक बहुत सुंदर प्राचीन काव्य है, तमिल में जिसे वेद भी कहा जाता है, और उसमें हर विषय में कई सारी सूक्तियां दी हैं। उसमें कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि पुण्य नाम की कोई चीज होती है तो तुम डोली में बैठकर जाते हुए उस व्यक्ति को देखो जिसको चार चार कहार उठा के ले जा रहे हैं और जिसके रास्ते में फूल बिछाए जा रहे हैं। ये पुण्य का फल भोग रहा है। कई बार आप देखिएगा कि गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति काला कलूटा दुबला पतला सूखा होता है और ड्राइवर हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा होता है। मालिक कौन है? गोरा चट्टा मोटा ड्राइवर मालिक है कि रूखड़ा सुखड़ा है? वो ऐसा क्या हुआ कि बॉडी एकदम स्लिम और बहुत अच्छी नहीं होने के बाद भी वो आराम से गाड़ी में बैठा है और ड्राइवर जो अच्छा दिख रहा है वो गाड़ी चला रहा है? क्यों? कहीं ना कहीं पुण्य का विपाक। इसका इतना तीव्र पुण्य का उदय है कि कई सारे सेवक हैं। शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य। शुभ भावों से शुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति से पुण्य होता है और अशुभ भाव से अशुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति से पाप होता है। छोटी सी कथा भी आपने मुनिराज से सुनी और उसमें इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमारे पिता ने यदि बहुत बड़े बड़े भी दान किए हैं तो वो हमारे किसी काम आते नहीं हैं। और दूसरी बात है कि अगर हमारे पुरखों ने किसी मान बस किसी प्रदर्शन के लिए दान किए हैं और फिर वे पुण्य हम कहीं बेचना भी चाहे ना, वो तो एक रूपक एक कथा बना के बताई गई कि एक सेठ जी पुण्य खरीदते थे और उस युवक ने विचार किया कि चलो अब घर में कुछ खाने को नहीं बचा तो पिता ने जो लाखों दान किए हैं मंदिर बनवाए हैं उनके एवज की चिट्ठी अपन तराजू पर रखते हैं। हो सकता है इनके सेठ जी के तराजू पर हमारे पुण्य के पड़ले में कुछ तो सोने की मुद्राएं आ जाएंगी, कुछ तो रुपए मिल जाएंगे। लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। जो दान पुण्य थे बोले सब तराजू पर रख दिए लेकिन कुछ नहीं मिला, वजन ही नहीं पड़ा। सेठ ने फिर पूछा, भाई और कुछ है? जो कुछ था मेरे पिता ने बहुत कुछ किया था वो सब रख दिया, तुमने कुछ किया? मैं तो इतना समझदार ही नहीं रहा।
और मैंने प्रायः कुछ नहीं किया। जरा सोच लो, कुछ दान पुण्य कभी किया हो तो। बस आते आते रास्ते के हिसाब से थोड़ी सी खिचड़ी दाल चावल लाया था और अमुक जगह चौकी में दे दिए कि मुनिराज हैं तो उन्हें भी देना और फिर हम भी भोजन करेंगे। बस आज ऐसा योग बना कि वह खिचड़ी मुनिराज के हाथों में चली और भरपूर रूप से उनने आहार किया। उसके बाद श्रावकों ने भी मुझे भोजन करा दिया, तो मुझे लगता है कि इसका मेरे पास कुछ भी पुण्य नहीं बचा। सेठ ने कहा कि जो भी तूने किया है, तू अपनी चिट्ठी लिख और धर्म कांटा पर रख। उसने कहा आपकी जैसी आज्ञा, और उसने अपना पुण्य लिखा। पूरी कथा तो आपने सुनी है कि उसका पुण्य का भार इतना हो गया कि सेठ ने कहा कि इस पुण्य के बदले देने के लिए मेरे पास इतना ज्यादा सोना चांदी नहीं है, इतने रुपए नहीं हैं। उसने कहा कि जब इतना सारा पुण्य है तो मैं आपसे कुछ चाहता भी नहीं हूं। मेरा पुण्य पकेगा तो मुझे आपो आप मिलेगा। आपने मुझे राह दिखाई, आपको नमस्कार। वापिस चला गया, घर गया। बरसात का मौसम, जोर की बारिश गिरी और एक कच्ची दीवार ढह गई, गिर गई और दीवार में से सोने की मोहरों से भरे हुए 2-3 कलश निकल पड़े। ऐसे लगता है कि एक बनावटी कथा है, लेकिन समझने के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि पुण्य कैसे फलता है और पाप भी कैसे फलता है। कई बार ऐसा होता है कि जाता हुआ दिखता नहीं है और चला जाता, और कई बार जाता हुआ दिखता भी है, बोले उनको ऐसी बीमारी हो गई, हर महीने 3 लाख रुपए जाते हैं उनकी बीमारी में। 1 महीने में 2 इंजेक्शन लगते हैं, एक इंजेक्शन की कीमत 50,000 रुपए है। जाता हुआ दिख भी रहा है, बड़ी मेहनत से कमाया है और जाता हुआ दिख भी रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इसको ना जाने दें, लेकिन उसको रोक भी नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि जीवन में शुभ अवसर मिलते हैं तो पुण्य कमाइए। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रसंग आपके सामने है और हमारे लिए सूचना दी गई कि महाराज जी जोर लगाओ। जोर लगाने की जरूरत तो वहां पड़ती है जहां नासमझ लोग हों। यहां तो सब समझदार लोग हैं, जोर लगाने की जरूरत नहीं है। सब समझते हैं कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का महत्व क्या होता है, उसकी जो पद और पात्रता प्राप्त होती है उसका महत्व क्या होता है, भगवान की मंगल आराधना का महत्व क्या होता है। अब कोई कहने लग जाए कि प्रतिष्ठाएं तो बहुत होने लगी और तभी 2-3 प्रतिष्ठाएं हैं, प्रतिष्ठा का तो महत्व ही नहीं रह गया, ये कोई बातें नहीं है। हमारा तो मन कहता है ना कि समाज इतना सक्षम हो कि हर रोज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो, और समाज इतना बड़ा हो कि हमेशा कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई महोत्सव चलता रहे। देखो आप, लोग घर में कार्यक्रम करते हैं और कितना उपद्रव करते हैं, जिसमें दिखावा करने वाले तो लाखों फूंक देते हैं, पटाखे में ही लाखों फूंक देते हैं। लड़के की शादी है, 2 लाख का तो बारूद मंगवाया है, 5 लाख की आतिशबाजी होगी, 2 लाख का तो नाचने वाले को बुलाया है, 5 लाख का बैंड बुलाया है, मुंबई से अमुक अभिनेता को बुलाया है, अमुक तरह के पकवान लगेंगे। ऐसा तमाशा दिखाते हैं दिखाने वाले, उसका औचित्य कुछ नहीं है। जो आते हैं आधे तो उसमें से उससे घृणा करने लगते हैं, कैसा गंदा आदमी है, इतना दिखावा करता है। कहीं ठीक जगह लगाता, कहीं दीन दुखी गरीबों के अनाथाश्रम में देके आता तो इसको दुआ मिलती, बेमतलब का। कुछ होते हैं जो तुम्हारे जैसे तो थोड़ा प्रशंसा भी करने वाले, और कुछ लोग होते हैं कि मुंह पर प्रशंसा कर देते, पीछे विचारते भी हैं कि ये सब दिखावा अच्छा नहीं है। समाज में और भी लोग हैं जो लोग इतना नहीं कर सकते हैं, उनके मन को ठेस लगेगी। इस तरह का उत्पात क्यों करना, इजीली रहो ना, समाज में समाज रूप से रहो, जितना जरूरी है उतना जरूर करो।
दिखावे की सीमा रखो। ग्रस्त हो थोड़ा तो दिखाना पड़ता है, लेकिन उसमें एक मर्यादा हो कि दूसरे लोग पचा सकें, दूसरे लोगों को भी कभी अवसर मिले तो वो भी थोड़ा सा कुछ कर सकें, हैं? और तुमने ज्यादा ही कुछ किया दिखावा तो कोई अच्छे परिणाम नहीं निकलते हैं। हम तो कई बार ये भी बोलते कि चौके में भी दिखावा मत करो, गिनती की 4-6 चीजें हों और व्यवस्थित रूप से त्यागी का आहार संपन्न कराओ। जरूरी नहीं है कि बादाम और किशमिश और काजू की सबकी कटोरियां हों, थालियां हों। अब तुम इतना दिखावा करते हो, तुम सक्षम हो तो कभी दिखावा भी करते हो, कभी खिला भी देते हो। लेकिन और जो कमजोर परिवार होते हैं वो हिम्मत ही नहीं करते, फिर चौका कैसे लगाएं? लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए जितना जो जरूरी है, शक्ति मत छिपाइए। आपकी भावना है और क्षमता है तो करिए, लेकिन तो ज्ञानी समझना। प्रदर्शन के लिए हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, जबकि आत्मदर्शन के लिए कम कर पाते। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जैसी चीजें, जैसे उत्सव, जैसे महोत्सव, ये तो आत्मा की शुद्धि को बढ़ाने वाले हैं। ये तो जीवों के परिवर्तन, भावों के परिवर्तन करने वाले हैं। भावों का परिवर्तन होता है तो भावों का परिवर्तन भी आपो-आप हो जाता है। और आप लोग तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको अलग से कहीं ग्राउंड बुक करने के लिए जाने की भी जरूरत नहीं है, हैं? हमको तो लगता है कि अभी अगर आज से भी चालू हो रहा होता ना तो भी अलग से कहीं कुछ करने जाना नहीं है। आराम से करो, बढ़िया भक्ति करो, नृत्य करो और पूजा करो, भगवान के गुणगान गाओ और उसमें उनकी भक्ति करते करते अपने आत्मा के स्वरूप को भी समझते जाओ, अपनी निर्मलता भी बढ़ाते जाओ। तो